और माखन जी को बाबा का सेवा करने का मौका मिला, बाबा का मालिश करने का मौका मिला। तो माखन जी बाबा का मालिश कर रहे थे और मालिश करते करते पैर का मालिश कर रहे थे। तो बाबा बोले कि अपने माथे को मेरा पैर का एड़ी में लगा दो। माखन जी आचार्य चंद्रनाथ जी के यहाँ रसोइया का काम करते थे। वे एक साधारण ग्रामवासी थे। 5वीं तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे। बिल्कुल भी दुनिया की खबरों से बेजान थे, लेकिन साधना के प्रति बहुत ही ईमानदार थे और उच्च कोटि के साधक भी थे। एक बार बाबा के दर्शन के बाद, प्रवचन के बाद समस्तीपुर के आचार्य स्वामी शरण जी ने बाबा से वृंदावन के बारे में पूछे। तो बाबा ने वृंदावन के बारे में बताते हुए बताए कि वृंदावन में कृष्ण हमेशा विराजमान रहते हैं और वहाँ पर कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि हमेशा बजती रहती है। लेकिन अभी जो मथुरा में वृंदावन है उस वृंदावन से कोई लेना देना नहीं है। और बाबा फिर आगे बताते हुए बोलते हैं कि उस वृंदावन का, उस आध्यात्मिक वृंदावन का कोई भी साधक अनुभूति कर सकता है। थोड़ी लगन से, मेहनत से, ध्यान करने से, साधना करने से उसकी अनुभूति कर सकता है। और इसीलिए कहा गया है प्रभात संगीत में, वृंदावनं परित्याज्य पादम एकम ना गच्छामि, अर्थात वृंदावन में हमेशा ही कृष्ण विराजमान रहते हैं। गोपियों को इस प्रकार के आध्यात्मिक वृंदावन की उपलब्धि हो गई थी और मीराबाई भी हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती रहती थी। तो मीराबाई को भी आध्यात्मिक वृंदावन की अनुभूति थी और इसीलिए कृष्ण के भक्ति में हमेशा गोपियाँ और मीरा मग्न रहती थी, उसी आनंद में मस्त रहती थी। चूँकि आचार्य चंद्रनाथ जी बहुत बड़े अधिकारी थे और साधक भी थे, इसलिए बाबा का प्रोग्राम जहाँ भी होता था वो जाते थे। साथ में माखन भी जाते थे क्योंकि वो रसोइया थे तो उनको भी जाना पड़ता था और इसी बहाने उनको बाबा का प्रवचन भी सुनने का मौका मिलता था। तो ये जो वृंदावन वाले प्रवचन थे बाबा का, उसको माखन जी ने भी सुना था और तभी से उसको ये जो आध्यात्मिक वृंदावन है उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। तो एक बार उस समय के जो जनरल सेक्रेटरी थे आचार्य प्रणय जी, उनसे माखन जी ने अनुरोध किया कि आप वृंदावन के बारे में कुछ बताइए जो बाबा उस दिन प्रवचन दे रहे थे। तो प्रणय जी ने कुछ भी नहीं बताया। ये बात तो आपको बाबा से ही पूछने पड़ेगी। तो माखन जी बाबा से डायरेक्ट नहीं पूछे, क्यों बाबा को परेशान करना, ऐसा वैसा समझ के चुप ही रहे। तो एक बार ये घटना के 1 साल के बाद बाबा भागलपुर गए और उस समय चंद्रनाथ जी का भी ड्यूटी भागलपुर में ही था। बाबा चंद्रनाथ जी के यहाँ ही, आचार्य चंद्रनाथ जी के यहाँ ही रुके और माखन जी को बाबा का सेवा करने का मौका मिला, बाबा का मालिश करने का मौका मिला। तो माखन जी बाबा का मालिश कर रहे थे और मालिश करते करते पैर का मालिश कर रहे थे। तो बाबा बोले कि अपने माथे को मेरा पैर का एड़ी में लगा दो, रखो। तो माखन जी तुरंत अपना माथा को बाबा के चरणों में लगा दिए और उसके बाद बाबा बोले कि अब तुम साधना करो, ध्यान करो। माखन जी जैसे ही ध्यान में बैठते हैं पूरा समाधिस्थ हो जाते हैं और अपूर्व आनंद में मग्न हो जाते हैं। बहुत देर बीत गए फिर भी उसी अवस्था में रहते हैं, यहाँ तक कि बाबा चंद्रनाथ जी के घर से निकल गए
उसी अवस्था में माखन जी रहे। और जब बाबा गाड़ी में कुछ लोगों के साथ वहाँ से प्रस्थान किए तो उन लोगों को बताए बाबा कार में ही कि माखन जी बहुत दिनों से आध्यात्मिक वृंदावन के बारे में जानना चाह रहा था, समझना चाह रहा था। आज मैंने उसको वह वृंदावन की अनुभूति दे दी। तो ये बात हुई। और उसके बाद माखन जी को हमेशा ही समाधि लगने लगी। घर का काम करते हुए, झाड़ू करते हुए, बर्तन साफ करते हुए और भी घर का काम करते हुए यदा कदा उसको समाधि लगते रहे। और माखन जी घर में क्या करते थे, रात का खाना नहीं के बराबर करते थे, क्योंकि उनको साधना करना होता था। इसलिए सभी काम अपना निपटा करके, सबको खाना पीना खिला करके, स्नान करके फिर वो साधना करते थे देर रात तक। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि आचार्य चंद्रनाथ जी और उनकी धर्मपत्नी भी आचार्य थी, आचार्य रामपरी जी, तो उनको माखन जी एकदम समाधि के अवस्था में सुबह दिखते। एकदम उनका शरीर कड़ा हो जाता लकड़ी के समान और पड़े रहते बेड के नीचे, कभी बेड पर। तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करके रामपरी देवी वही घर का काम वगैरह अक्सर करती थी, क्योंकि जब समाधि में है तो उनको क्या घर का काम कराना। और घर का लोग भी उनको सहयोग करते थे कि इतने बड़े साधक हैं, समाधि इनको कभी भी लग जा रही है। और पहले तो लोगों को अजीब लग रहा था उस प्रकार का समाधि, लेकिन धीरे धीरे लोग उसे परिचित हो गए और सामान्य घटना हो गई माखन जी का, इस प्रकार की घटना समाधि का। तो एक बार माखन जी आचार्य चंद्रनाथ जी का बहन के यहाँ गए, बहन के गांव में गए। तारा देवी, वो भी आचार्य थी, आचार्य तारा देवी। उनका गांव का नाम था चौथम। वहाँ पर माखन जी गए और माखन जी ऐसे रोटी बना रहे थे। तो माखन जी के बारे में सब लोग परिचित थे, इनको समाधि लगती है, वृंदावन के बारे में बाबा ने अनुभूति दिए हैं। तो घर की जो महिलाएं थी सब लोग उनके पीछे लग जाती थी बाबा के बारे में बताने के लिए, वो जो वृंदावन की अनुभूति बाबा ने दिया था उसके बारे में बताने के लिए। तो माखन जी जब भी इस प्रकार की कुछ आध्यात्मिक बात करते, बाबा के बारे में बात करते, तो समाधिष्ठ हो जाते थे, कुछ बोल ही नहीं पाते थे। लेकिन लोगों की इस प्रकार की इच्छा होती थी, मार्गियों की भी इच्छा होती थी कि माखन जी से जानकारी लिया जाए। तो उस दिन भी जब रोटी बना रहे थे माखन जी और महिलाओं ने घेर लिया, घर की महिलाओं ने पूछने लगे कि वृंदावन के बारे में बताइए, बाबा के बारे में बताइए। तो माखन जी थोड़ा ही बता पाए और वो रोटी बनाते बनाते समाधिष्ठ हो गए। उनका एक हाथ रोटी पर था, तवा पर था, और वो समाधिष्ठ हो गए। रोटी एकदम जल रही है, उसका हाथ एकदम पूरा शरीर कड़क हो गया और हाथ उसका एकदम तवा पर ही है। रोटी से एकदम धुआं निकल रहा है। सब लोग देख करके अचंभित हो गए कि क्या हो गया। उनको बोल रहे कि सब लोग हाथ हटाइए, हाथ हटाइए, आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन फिर भी वो हाथ नहीं हटा रहे हैं। थोड़ा सा जब उनको लोगों ने धक्का दिया तो गिर गए। तो सब लोग एकदम डर गए कि क्या हो गया इनको। लोग सोचने लगे कि अरे मर तो नहीं गए, लेकिन देखे कि उनका सांस चल रहा है और थोड़ी देर के बाद उनकी समाधि फिर जाती रही। तो इस प्रकार फिर उनका हाथ को देखा गया तो हाथ बिल्कुल सही सलामत था। रोटी जल गई थी लेकिन हाथ जला नहीं था। तो इस प्रकार माखन जी की आध्यात्मिक स्थिति थी। तो एक बार आचार्य चंद्रनाथ जी ने बाबा से कहा कि बाबा, ये माखन जी इतना उच्च कोटि का साधक है, बार बार इनको समाधि प्राप्त होती है जो हम लोगों को भी उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो इनका घर का काम काज कराना अब अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा बोले चंद्रनाथ जी को कि देखो चंद्रनाथ जी कि इनका एक परिवार है, तुम जो पैसा देते हो, तुम जो वेतन देते हो, इसी से उसका परिवार चलता है। तुम यदि तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेगा तो तुमसे वेतन भी नहीं लेगा। तुम ज़बरदस्ती दोगे बिना काम किए हुए तो भी ये
वेतन नहीं लेगा, क्योंकि पक्का ईमानदार है और उच्च कोटि का साधक भी है, इसलिए इसका आत्मा स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए बाबा बोले कि ये जो करता है सो करने दो, और तुमको कभी भी ये नाराज़ नहीं करेगा, तुमसे बोलने से पहले ही ये बात को समझ जाएगा। इसलिए इसके काम में, इसके ड्यूटी में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा, इसको जो करता है करने दो। तो इस प्रकार से उच्च कोटि का साधक आचार्य चंद्रनाथ जी के यहाँ रसोइया का काम करता ही रहा। एक बार बाबा जमालपुर में तीनों ग्रुप के साथ, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, हम लोग जानते हैं कि बाबा जब फील्ड वॉक में जाते थे तो एक ग्रुप उनको छोड़ने के लिए जाता था वहाँ तक, दूसरा ग्रुप वहाँ पर उनके साथ रहता था जमालपुर के टाइगर ग्रेव पर, और तीसरा ग्रुप उनके साथ वापस आते समय रहता था। लेकिन उस दिन तीनों ग्रुप बाबा के साथ में थे। बाबा ने चर्चा कर दिया, बता रहे थे कि निर्भीक कौन हो सकता है, कौन साहसी हो सकता है। तो वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी थे, एकदम हट्ठा कट्ठा शक्तिशाली। तो उन्होंने कहा कि बाबा, निर्भीक होने के लिए तो एकदम हट्ठा कट्ठा होना ज़रूरी है, शारीरिक रूप से मजबूत होना ज़रूरी है, तभी आदमी निर्भीक हो सकता है, साहसी हो सकता है। और दूसरा जो पुलिस अधिकारी थे बबन जी, उन्होंने भी ये बात को समर्थन किया, और दूसरे मार्ग भी चुपचाप रहे, मतलब समर्थन किया उनका बातों का। तो बाबा बोले कि ऐसी बात है। तो बाबा बोले कि देखो, तुम तो बहुत निर्भीक हो, बहुत साहसी हो। राजेश्वर जी को बोले, ये जो बाबा टाइगर ग्रेव में बैठे हुए थे जमालपुर के पास, वो जो मैदान में आप लोग देखे होंगे कि टाइगर ग्रेव, और वहीं पर थोड़े दूर में लगभग 100-200 गज की दूरी पर 3 ताड़ का पेड़ था। अभी तो शायद 1-2 ही पेड़ है, उसमें 3 ताड़ का पेड़ था। और उस 3 ताड़ का पेड़ का भी अजीब अजीब कहानी, घटनाएं, संस्मरण बाबा ने बताए थे। तो बाबा बोले कि राजेश्वर जी को उस 3 ताड़ का पेड़ के पास जाओ और उसको स्पर्श करके, छू करके आ जाओ। तो राजेश्वर जी एकदम मट्ठा कट्ठा, एकदम साहसी, पुलिस विभाग में काम करने वाला, एकदम गए, जा रहे हैं एकदम मर्दानी चाल से। और जैसे ही उस ताड़ के ब्रिज के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि एकदम एक भयानक जानवर, जंगली जानवर वहाँ पर बैठा हुआ है, और इसको देख करके घूर रहा है। और उसको देख करके तो इसका सारा साहस और सारा निर्भीकता ख़त्म हो गई। वो एकदम डरते डरते और भागते हुए फिर वापस आए। तो बाबा ने राजेश्वर जी से पूछा कि क्या तुमने स्पर्श कर लिया पेड़ को, ताड़ का पेड़ को? तो नहीं बाबा, वहाँ तो एक एकदम डरावना सा जानवर है, जंगली जानवर है, वो तो एकदम घुर्रा रहा है हमको देख करके, तो मैं तो आ गया। तो फिर दूसरा लोग और क्या बोलते हैं। फिर बब्बन जी को बाबा ने भेजा, वो भी एकदम हट्टा कट्ठा था। अब बब्बन जी तैयार भी हो गए कि चलो हम देखते हैं क्या था वहाँ पर। तो वो भी जाता है, और वो भी जैसे वहाँ पर पहुँचता है तो वही जंगली जानवर एकदम भयानक खूंखार, तो वो भी पेड़ को स्पर्श नहीं कर पाता है, और वो भी वापस आ जाता है। आप पूछते हैं कि स्पर्श हो गया पेड़ का? बोला नहीं बाबा, वहाँ तो एकदम खूंखार जानवर बैठा हुआ है, वहाँ पर कहाँ स्पर्श करेंगे, तो खा ही जाएगा, वो मार ही डालेगा। तो फिर बाबा वहाँ पर माखन जी भी थे। तो बाबा माखन जी को बोलते हैं दुबला पतला, कमज़ोर शरीर। बाबा बोलते हैं कि माखन, तुम ये काम कर लोगे? चलो हाँ बाबा, आपकी आशीर्वाद से यह काम हो जाएगा। तो माखन जी जाते हैं एकदम आराम से, और उस पेड़ को स्पर्श करके आ जाते हैं एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बाबा पूछते हैं कि क्या माखन जी, पेड़ को स्पर्श कर लिया, ताड़ का पेड़ को? तो हाँ बाबा, मैंने कर लिया। तो वहाँ पर तुमको कुछ नहीं दिखा? तो बाबा दिखा क्यों नहीं? वहाँ पर दिखा ना हमको भी, वहाँ पर एक जंगली जानवर बैठा हुआ था, खूंखार जंगली जानवर, तो तुमको उससे भय नहीं लगा? बोला नहीं बाबा, क्यों भय लगेगा, सब में तो आप ही हो। मैंने उस जंगली जानवर में भी आप ही का रूप देखा, उस ताड़ के पेड़ में भी आप ही का रूप देखा, यहाँ तक कि उसके आसपास में जो घास पात हवा था सब में मैंने आप ही का रूप देखा। तो हमको तो कुछ विशेष लगा नहीं, और मैंने उसको स्पर्श करके आ गया। तो बाबा
फिर समझाए कि निर्भीकता होने के लिए केवल शरीर का बलिष्ठ होना, शरीर का मजबूत होना जरूरी नहीं है। आध्यात्मिकता ही मनुष्य को निर्भीक बनाती है। परम पुरुष के प्रति समर्पण और निष्ठा, सभी में समदर्शी भाव, सब में परम पुरुष का भाव लेना, सब में परम पुरुष का दर्शन करना, यही मनुष्य को निर्भीक बनाता है, साहसी बनाता है। ये बाबा बोले उस दिन। तो माखन इस प्रकार से उच्च कोटि के साधक तो थे ही, साथ में निर्भीक भी थे। तो इस प्रकार की हम लोग देखते हैं कि ये जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, आध्यात्मिक आनंद की जो चीज़ें हैं, ये केवल धनाढ़ लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का नहीं है। ये सामान्य से सामान्य लोगों का भी चीज़ है। और थोड़ी सी भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा होने से लोग उसको उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध राजा थे और उन्होंने उस भक्ति को प्राप्त किया। महावीर, वर्धमान महावीर, वो भी राजा थे और उन्होंने भक्ति को प्राप्त किया। भर्तृहरि, वो भी राजा थे। तो इस प्रकार जो उच्च कोटि के, उच्च श्रेष्ठ आदमी, धनाढ़ आदमी, जो राजा सबसे उच्च कोटि का जो भौतिक दुनिया में, उन्होंने इस आध्यात्मिक दुनिया को अनुभव किया। और साथ में सबसे निचले तबके के लोग, आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अवहेलित, एकदम निचले तबके के लोग भी उस आध्यात्मिकता को अनुभव किए। जैसे रैदास, वो जूता बनाने का काम करते थे, चमार का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे। कबीरदास जुल्हा, कपड़े बुनते थे, कपड़ा बुनते थे, उन्होंने परमात्मा को रियलाइज किया। माखन जी जो रसोइया का काम करते थे, उन्होंने परमात्मा को अनुभव किया, रियलाइज किया, बात बात पर समाधि लगती थी। रामकृष्ण परमहंस, उस भी 5वीं क्लास तक ही पढ़े हुए थे और उनको भी इसी प्रकार माखन जी जैसा ही समाधि बात बात पर लगते थे। तो इसलिए ये जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं, ये सबके लिए खुली हुई है। सब लोगों पर इसका समान अधिकार है। लेकिन उसके लिए वही है कि उस रास्ते पर चलने के लिए जो उनके रूल्स रेगुलेशन, भक्ति, साधना, ध्यान में पारंगत होना जरूरी है। और नहीं तो क्या धनी और क्या गरीब, ये किसी को भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। नमस्कार। बाबा नाम केवलम।